हालेलुया। लगता है सब थके हुए हैं, लंच नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। ये सच है कि मैं हिमाचल से आई हूँ और 15 घंटे का सफर तय करके आई हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ पर देखकर, क्योंकि पंजाब की कॉन्फ्रेंस तो बहुत बार कर चुके, पर हरियाणा की आई थिंक ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है जो हम लोग कर रहे हैं। और थैंक यू बिशप साहब, थैंक यू ब्रदर रंजीत, आप लोगों ने मेहनत की लिटरली, और ये उसका फ्रूट है। कौन कौन वचन सुनने के लिए तैयार है आज, मोटिवेट होने के लिए तैयार है? मोबाइल को साइलेंट कर दो, फिर आज 1 घंटे के लिए मोबाइल साइलेंट कर दो। भूल जाओ कि हम किसी दुनिया से आए हैं, भूल जाओ कि घर में क्या हो रहा है, भूल जाओ कि घर में क्या हो रहा है, भूल जाओ। हम सिर्फ आज, जैसे ब्रदर ने कहा, जैसे प्रिंसिपल साहब ने हमें सिखाया, हमें आग का क्या बनना है? शोला बनना है। मुझे बताया गया था कि वुमेन लीडर्स कॉन्फ्रेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रीचिंग तैयार की। वुमेन लीडर्स, क्या हमारे बीच में भाई नहीं है? प्रभु का धन्यवाद हो। जो लीडर होता है वो क्या करता है? वो लीड करता है। लीडर क्या करता है? लीड करता है। मैं एक बाइबल टीचर भी हूँ, संडे स्कूल टीचर भी हूँ, एक पास्टर की वाइफ भी हूँ, यूथ को भी देखती हूँ। तो प्लीज, मुझे बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं लोग पसंद कि मेरे सामने वाले जो लोग म्यूट हो जाए, ये अपने मुंह को बंद रखें, तो सवाल जवाब हमारे बीच चलता रहेगा। जो लीडर होता है वो क्या करता है? तो आप एक लीडर हो। आप क्या हो? एक लीडर हो। बहुत से लोगों को इनविटेशन गया होगा, बहुत से लोगों को बताया गया होगा कि हरियाणा वुमेन कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आए हो क्योंकि प्रभु ने आपको क्या है? चुना है। बोलो आई एम अ लीडर। बोलो आई एम अ लीडर। मैं एक लीडर हूँ। और लीडर क्या करता है? लीड करता है। लीडर बनना पता है कोई आसान चीज नहीं है, बहुत मुश्किल चीज है, बड़ा संघर्ष होता है। यहाँ पे कितने पास्टर्स भी बैठे होंगे, यहाँ पे कितनी सी बहनें भी बैठी हैं जो सेवकाई करती होंगी। तो जब आप लोगों ने सेवकाई की शुरुआत की होगी, इतनी आसान रास्ता नहीं था, बहुत संघर्ष किया। Am I right? संघर्ष किया, मुश्किलों का सामना आया, अपनों ने भी छोड़ा, अपनों ने भी उंगलियां उठाई, बेगानों ने भी ताने मारे, लेकिन आज आप क्या हो? एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो, क्योंकि खुदा ने आपको चुना हुआ है। बोलो आई एम द चोजन वन। बोलो प्रभु ने मुझे चुना हुआ है। प्रभु ने मुझे, तो प्रभु ने आपको चुना हुआ है। आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो। खुदा ने आपको उस कीचड़ से निकाल के बाहर लेके आए हैं कि आप लोग क्या बन सको? एक कमल बन सको, एक फूल बन सको, जो आपकी जो खुशबू है, जो आपकी महक है, वो दूसरों तक जा सके। कमल कहाँ पे खिलता है? कीचड़ में। तो अब वो क्या हो? कमल हो, एक रोशनी हो, वो एक आग हो जो दूसरों को क्या करती है? इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है। आज अपनी पावर को समझो, आज अपनी पहचान को समझो कि आप एक लीडर हो। अपने संघर्ष को हमेशा याद रखो कि कैसे गरीब परिस्थितियों से हम लोग क्या है? बाहर आए हैं, कितनी मुश्किलों का सामना किया, कितनी परेशानियों का सामना किया, कितने संघर्ष का सामना किया, तो आज हमें क्या बने हैं? लीडर बने हैं। प्रभु ने जिसको चुना हुआ है, प्रभु ने जिसको चुना होता है, वो कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो प्रभु को नहीं छोड़ता। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने जिसको चुना हुआ है, वो कोई भी परिस्थिति आ जाए। मैं जहाँ पे रहती हूँ वो कोटगढ़ है, शिमला से थोड़ा सा ऊपर है, 70 किलोमीटर। वहाँ पे साधु सुंदर सिंह की गुफा बनी हुई है। साधु सुंदर सिंह का नाम किसी ने सुना है? वहाँ पे साधु सुंदर सिंह की गुफा है, हमारे घर से हार्डली 1 किलोमीटर है। और जब हम उस गुफा में जाते हैं कलीसिया के लोगों को लेकर, या वहाँ जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो लिटरली वहाँ पे एक चीज़ महसूस होती है कि साधु सुंदर सिंह ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया होगा, कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी, कितनी परेशानियाँ आई होंगी, अपनों का सताव आया, रिश्तेदारों का सताव आया, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को
नहीं छोड़ा। तभी वो क्या बने? एक लीडर बनी, एक अगुआ बने, एक एग्जाम्पल ठहरे। आप में से कितने लोग हैं जो एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, एक उदाहरण बनना चाहते हैं? देखिए मेरे पास तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो भीड़ के पीछे चलते हैं, एक वो लोग होते हैं जो भीड़ के अपने पीछे लेके चलते हैं। क्या बनना है? भीड़ के पीछे चलना है कि अपने पीछे भीड़ को लेके चलना है? अपने पीछे। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, बहुत सी तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेगी। कई बार दिल टूटेगा, कई बार आंख से आंसू भी निकलेंगे, कभी खाने को भी नहीं मिलेगा, कभी अपनों की भी टेंशन रहेगी। लेकिन क्या है, हमें क्या है, आगे चलते रहना है। आप ये जितने भी लीडर्स आए हैं या जो बनने वाले लीडर्स आए हैं, मैं काफ़ी यहाँ पे जवान बच्चों को भी देख रही हूँ। न जाने में से कौन है जो एक हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट का एक लीडर बन जाए। हम नहीं जानते प्रभु ने किसको चुना हुआ है, लेकिन प्रभु ने आपको चुना हुआ है, तभी आप यहाँ पर हो। अगर प्रभु ने चुना नहीं होता तो हजारों को इन्विटेशन किया होगा, बिशप साहब बहुतों को इन्विटेशन किया होगा, लेकिन ये चुने हुए आए क्योंकि प्रभु ने क्या है, चुना है। बोलो, आई एम अ लीडर, आई एम अ चोजन वन। यस। तो लीडर की क्या खासियत होती है? मैंने क्या बताया? लीडर क्या करता है? अगुवाई करता है, लीड करता है। वो क्या करता है? कोई भी कठिनाई आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी परिस्थिति आए, वो चलता रहता है। क्या करता है? और अगर आपको लगता है कि आप में ये क्वालिटी है, वहाँ से भी परेशानी, वहाँ से भी परेशानी, अपने नहीं समझते, बाहर वाले नहीं समझते, मैं प्रभु से प्यार करती हूँ, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, मुझे प्रार्थना करने को मन करता है, मुझे वचन पढ़ने को मन करता है, मुझे लोगों को गवाहियाँ देने का मन करता है, और आपका मन कर रहा है कि मैं चलूँ, तो आप समझ जाओ कि प्रभु ने आपको चुना हुआ है। एक सबसे बड़ा चिन्ह है एक अगुए का, एक लीडर का, जिसको प्रभु ने चुना हुआ है। वो क्या करता है? चलता रहता है। अगर एक जगह पानी खड़ा हो जाए तो क्या होएगा? सड़ जाएगा, बास आएगी, बदबू आएगी, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या है, आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो, बह रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। तो ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि प्रभु ने क्या है, आपको चुना हुआ है। दूसरा, एक लीडर में क्या क्वालिटी होती है? मैं लीडर की क्वालिटीज आपको बता रही हूँ। पहले क्वालिटी क्या है? लीडर क्या है? चलता रहता है। लीडर क्या है? मैं क्वालिटीज ऑफ लीडर बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारी स्क्रीन चल नहीं रही है, वरना आपको स्क्रीन पे सारे पॉइंट्स नजर आते। पहला क्वालिटी क्या है? लीडर क्या है? मुझे सबसे सुनना है, लीडर क्या है? कोई भी दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, टेंशन, चिंता, सताव, कुछ भी आ जाए, लीडर क्या है? क्योंकि प्रभु ने उसे क्या है, और जिसको प्रभु ने चुना है वो क्या है? वो रुकेगा नहीं, वो थकेगा नहीं, वो हारेगा नहीं। वो ये नहीं सोचेगा कि बस मैंने बहुत कर लिया, अब मुझसे नहीं होगा। क्योंकि आपको चलाने वाले आप नहीं हो, आपको चलाने वाला कौन है? खुदा का आत्मा। हालेलुया। आपको चलाने वाले आप नहीं हो, आपको चलाने वाला कौन है? खुदा का। और खुदा का आत्मा रुकता नहीं है, वो चलता है, वो बहता है। सेकंड पॉइंट है मेरा, जो एक लीडर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत होपफुल होता है। कोई भी परिस्थिति आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी टेंशन आ रही है, एक जो लीडर होता है वो आशावादी होता है। वो क्या होता है? आशावादी होता है। उसको उम्मीद दिखती है। अब कोई भी प्रॉब्लम आ गई, अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन जो एक लीडर होता है, जिसे खुदा ने चुना हुआ होता है, जो खुदा के द्वारा नियुक्त होता है, जिसको पवित्र आत्मा गाइड करता है, उसको अंधेरा नहीं नजर आता, उसको अंधेरे की बाद की रोशनी नजर आती है। और ये एक लीडर का सबसे जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड क्वालिटी उसका जो गुण है कि जो लीडर होता है वो पॉजिटिव होता है, वो आशावादी होता है, वो दूरदर्शी होता है, क्योंकि उसका फोकस किसके ऊपर होता है? परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या होता है? उसका यहोवा के ऊपर क्या होता है? उसका निशाना होता है। तो वो क्या होता है? आशावादी होता है, वो पॉजिटिव होता है, वो किसी भी परिस्थिति को नेगेटिव नहीं, नेगेटिव परिस्थिति को भी वो पॉजिटिव कर देता है। और अगर ये चीज है तो गुड न्यूज है, खुदा ने आपको चुना हुआ है। तीसरा पॉइंट, जो
तीसरा गुण है, एक जो लीडर में आता है वो प्रेयरफुल होता है, वो प्रार्थना करने वाला होता है, वो अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपनी समझ का सहारा नहीं लेता, वो हर परिस्थिति में किसको पुकारता है? परमेश्वर को पुकारता है, यहोवा को क्या है? पुकारता है। तो ये गुण होता है एक लीडर का, जिसको खुदा ने नियुक्त किया हुआ होता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा होता है, वो हर परिस्थिति में प्रार्थना करता है। वो ये नहीं होता भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, बहन ये प्रॉब्लम आ रही है, अब हम क्या करें? नहीं, वो कहता है कि आओ प्रॉब्लम आ गई है, हम दुआ करें। हालेलुया। तो ये तीसरा गुण होता है जो लीडर में होता है, जिसको प्रभु ने चुना होता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा होता है, वो हर परिस्थिति में प्रभु को पुकारता है, वो हर परिस्थिति में प्रभु के सामने घुटने टेकता है, वो हर परिस्थिति में लोगों का सहारा नहीं लेता, लोगों की समझ का सहारा नहीं लेता, वो लोगों पर निर्भर नहीं करता, वो प्रभु यीशु मसीह के आत्मा पर निर्भर करता है। और ये भी गुण अगर आपके अंदर है तो एक गुड न्यूज़ है कि प्रभु ने आपको चुना हुआ है। चौथा पॉइंट, जो कि मैं टीचर हूँ, संडे स्कूल टीचर भी हूँ, बाइबल टीचर भी हूँ, तो मुझे कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक है। एक छोटी सी कहानी से आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बार बहुत ढेर सारे जो फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक, एक बार बहुत ढेर सारे मेंढक होते हैं, वो दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसने कहानी सुनी है ये? ओके, 2-3 लोगों ने सुनी है, गुड, दैट्स गुड। तो एक बार बहुत ढेर सारी, ये कहानी मुझे बहुत मोटिवेट करती है, ये कहानी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। एक बार बहुत ढेर सारे जो मेंढक होते हैं ना, वो दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, सब चढ़ने के ऊपर कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ ऊपर चढ़ जाते हैं और कुछ नीचे रह जाते हैं। फिर जो नीचे वाले रह जाते हैं वो भी ऊपर क्या है, चढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं, फिर कुछ नीचे गिर जाते हैं और फिर कुछ क्या है, ऊपर चढ़ जाते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहता है। कुछ मेंढक चढ़ गए, कुछ मेंढक गिर गए, जो गिर गए उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, और ये सिलसिला चलता गया और सबसे टॉप में, सबसे ऊपर एक मेंढक पहुंचा। कितने मेंढक पहुंचे? एक मेंढक पहुंचा। अच्छा, जो नीचे वाले मेंढक थे ना, वो बोले तू ऊपर मत चढ़, तू मत कोशिश कर, तू गिर जाएगा, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस का नहीं है, तेरे से नहीं होगा, तुझे चोट लग जाएगी। तो नीचे वाले जो मेंढक थे उसको क्या कर रहे थे? उसको इनकरेज कर रहे थे कि उसको डिस्करेज कर रहे थे? उसको डिस्करेज कर रहे थे कि तू मत चढ़ ऊपर, तेरे से नहीं होगा। और वो टॉप पे चढ़ गया और उसे पूछा गया कि भाई तू ऊपर कैसे चढ़ गया, जबकि इतने मेंढक ऊपर चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, और नीचे वाले तुझे बोल रहे थे कि तेरे से नहीं होगा। आप जब सेवकाई स्टार्ट करोगे ना, बहुत से ऐसे लोग आपको बोलेंगे कि सेवकाई तेरे लिए नहीं रखी। क्यों? क्योंकि वे आपके पास्ट को देखकर बोलेंगे। हालेलुया। वो आपके पास्ट को देखकर बोलेंगे, अरे ये भाई, इसको तो मैं जानता हूँ कैसे, अरे ये बहन, इसको तो मैं जानती हूँ कैसी है। वो आपको डिस्करेज करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, वो बोलेंगे तुमसे नहीं होगा। वो बातें करनी शुरू करेंगे, दूसरों को बोलोगे बढ़िया ही मिनिस्ट्री करने वाली, बढ़िया ही प्रार्थना करने वाली, बढ़िया ही दुआ करने वाले लोग आपको डिस्करेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे। जब वो मेंढक ऊपर चढ़ गया, उससे पूछा गया कि तू ऊपर टॉप पे कैसे चढ़ा? पता उसने क्या जवाब दिया? मैंने अपने कानों को बंद कर लिया था और मेरा निशाना था कि मैंने ऊपर चढ़ना है। तो जितने लोग आपके आसपास हैं जो आपको डिस्करेज कर रहे हैं, आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, जो आपके कानों में इस संदेश को लेके आ रहे हैं कि आप सेवकाई नहीं कर सकते, स्पेशली हमारे समाज में बोला जाता है, मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, मैं फिरोजपुर शहर की हूँ। तो तकरीबन ये जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की थी आज से 21 साल पहले, तो ये बोला गया था एक लड़कियों के प्रचार कर रही है, एक लड़कियों की मिनिस्ट्री कैसे कर सकती है। लेकिन मेरे पापा ने मुझे इनकरेज किया, मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया कि क्यों नहीं कर सकती वो। तो इस करके के बहुत से ऐसे लोग आपको भी बोलेंगे कि तुम मिनिस्ट्री नहीं कर सकती, बहुत से लोग भाइयों को भी बोलेंगे आपके पास को देखकर कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन हमने किया, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो निशाना है वो किस पर है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। अपने कानों को बंद कर लो। अगर यहाँ से सुन रहे हो ना, तो यहीं से भाई आउट कर दो, इस कान तक मत आने दो कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना हुआ है।
हालेलुया। तो मेरा चौथा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था कि अगुआ क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, आशावादी होता है, होपफुल होता है, तीसरा प्रार्थना करने वाला, और चौथा वो नेगेटिव वर्ड्स की तरफ, लोग आपको डिस्करेज करें, लोग आपको डिमोटिवेट करें, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे। मत ध्यान देना कि लोग क्या बोलेंगे, मत ये सोचना कि घर वाले क्या बोलेंगे, मत सोचना कि पापा क्या बोलेंगे, मत सोचना कि मम्मी क्या बोलेगी, मत सोचना भाई क्या बोलेगा, मत सोचना कि पति क्या बोलेगा, क्योंकि खुदा ने आपको चुना हुआ है। तो आपको क्या है, चलते रहे। क्या करना है आपको, चलते रहना है। ये एक चौथा पॉइंट है। और अगर आप चल रहे हो, लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये गुड न्यूज है कि खुदा ने आपको बोला, आई एम चोजन वन। गुड। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सी बाधाएं आती हैं, बहुत सी मुश्किलें आती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं। कई बार हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि पता नहीं प्रभु ने मुझे चुना भी है कि नहीं चुना। कई बार हम ये चीज़ सोचते हैं। जब मैंने सेवकाई शुरू की थी 21 साल पहले, तो मैं भी सोचती थी पता नहीं प्रभु ने मुझे चुना कि नहीं चुना, कि मैं ऐसे ही मैंने सेवकाई स्टार्ट कर दी। भाई और बहनों, कि ज़रूरी नहीं है कि प्रभु ने आपको प्रचारक ही बनाया हो। प्रभु ने अलग अलग तरह की आपको क्या दी है, सेवकाई दी होंगी। किसी को प्रार्थना की दी है। अब जैसे ये जो बहन है, क्या नाम है आपका, प्रीक्षा, इसने बहुत अच्छा भजन गाया। किसी को वर्शिप का वरदान दिए, किसी को प्रार्थना का वरदान दिए, किसी को चंगाई का वरदान दिए, किसी को काउंसलिंग का वरदान दिए, किसी को दूसरों के लिए वचन सुनने का वरदान दिए। तो प्रभु ने क्या आपको अलग अलग ये वरदान दिए। अब आप कैसे पहचाने कि हमारे पास कौन सा वरदान है। हर कोई स्टेज पे आके प्रचार नहीं कर सकता, हर कोई दुआ नहीं कर सकता, हर कोई गवाहियाँ नहीं दे सकता, हर कोई वर्शिप नहीं कर सकता, हर कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, हर कोई चंगाई नहीं कर सकता। तो अपने वरदान को हम कैसे पहचानें। तो जिसमें आपकी इच्छा हो रही है, जिसमें आपका मन कर रहा है, जिसमें खुदा का आत्मा आपको गाइड कर रहा है, जो चीज़ बार बार आपको है कि मैं दुआ करूँ, मेरा दुआ करने का मन कर रहा है, मेरा वचन सुनाने का मन कर रहा है, मैं वचन सीखना चाहती हूँ, मैं वचन सुनना चाहती हूँ, मैं वर्शिप करना चाहती हूँ, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। जहाँ पे आपका मन हो रहा है, जहाँ पे आपकी अगुवाई हो रही है, प्रभु ने आपको क्या वो वरदान दिया हुआ है, और उसी वरदान में आप आगे बढ़ेंगे। तब हम क्या करते हैं, किसी को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, वो भी गैर भाषा बोल रही है तो हम भी गैर भाषा बोली, वो भविष्यवाणी कर रही है तो हम भी भविष्यवाणी करें। नहीं, आपको अपने वरदान को पहचानना है, अपनी कॉलिंग को पहचानना है, अपने इंटरेस्ट को पहचानना है। पवित्र आत्मा खुद ब खुद आपको गाइड करेगा, आपको गवाही करेगा कि आपको खुदा ने कौन सा वरदान दिया हुआ है। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे, ये क्वालिटीज थी, ये गुण थे जो अगुवाई के अंदर होने चाहिए।